हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सर्वज्ञ लर्निंग टीचिंग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की जनजातियाँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ। जनजाति शब्द आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला संवैधानिक पद है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% जनजातियां हैं। सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं, जो कुल आबादी की 21% हैं। सबसे बड़ी जनजाति समुदाय भील है, जो 1,69,00,000 है। दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो है गौड़। ठीक है, चलिए अब आइए देख लेते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां और उनके राज्य। चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। ये जनजाति बकरियों को पालती है। यहाँ से क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी है। चांगपा जनजाति लद्दाख, जो बकरियों को पालते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। बक्करवाल जनजाति जम्मू कश्मीर। थारू जनजाति उत्तराखंड और यूपी। खरवार जनजाति यूपी में सबसे ज़्यादा गौड़ जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखें। जौनसारी जनजाति एक ऐसी जनजाति है जहां बहुपति विवाह प्रचलित है। तो आप इसे याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो हमारा जो परिवार वाला टॉपिक है, ये यहाँ जौनसारी जनजाति से क्वेश्चन यहाँ बन के आ जाता है परिवार वाले टॉपिक में, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बनता है बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भोटिया। भोटिया भी एक ऐसी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। जौनसारी और भोटिया उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। नेक्स्ट हमारा गौड़ और कोरवा, ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। सहरिया एमपी की जनजाति है, मध्य प्रदेश। मीणा और गरासिया भील, ये 3 जनजातियां राजस्थान की हैं। भील एक ऐसी जनजाति है जिसमें घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। भील जनजाति की महिलाएं घूमर नृत्य करती हैं। तो आप घूमर नृत्य याद रख सकते हैं, राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। और घूमर से आप भील जनजाति को याद रख सकते हैं कि भील जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संथाल उरांव। उरांव को कुरुक के नाम से भी जाना जाता है। संथाल, उरांव और मुंडा, ये झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। खोंड ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है ये जनजाति। नेक्स्ट हमारा गारो खासी जयंतियाँ, ये मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि गारो खासी जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ियों के नाम हैं। ये मेघालय की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम भी इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे रखे गए हैं। तो वो है गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, तो आप उससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। कुकी मैकी, ये मणिपुर की प्रमुख जनजातियां हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। जो है ट्रिक है हमारी, कुकी मैकी मणिपुर गई। अगर आप इसको 4 से 5 बार बोलेंगे तो आपको ये
ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कुकी मैकी मणिपुर गई, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लेप्चा और सिख। ये सिक्किम की जनजाति है, लेप्चा सिख। नेक्स्ट हमारा जारवा। जारवा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा प्राचीन जनजाति है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो आप इसे याद रखेंगे, जारवा, जो कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा लुसाई। लुसाई हमारे मिज़ोरम में। बरली। बरली जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है और यहाँ से क्वेश्चन CTET एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ओके, और ये जनजाति NCERT की बुक में भी दी गई है, तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। बरली जनजाति महाराष्ट्र। टोडा जनजाति तमिलनाडु। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। डफला को याद करने का हमारी ट्रिक है, अरुण चला फल खाने। फला मतलब, और अरुणाचल से आप अरुण और डफला से फला, तो मतलब आपका हो जाएगा अरुण चला फल खाने। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं और किसी चीज़ से हम उसे रिलेट कर लेते हैं, तो वो हमें जल्दी याद हो जाती है और हम उसे कभी नहीं भूलते। अगर हम उसे रट लेंगे तो हम एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी जब 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं तो हम उसे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी से रिलेट करके इनको याद करते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अहोम और वोडो। ये दोनों जनजाति असम की फेमस जनजातियां हैं और आप इसको याद करने के लिए असम बोलो। अहोम, अहोम में आ रहा है और माँ आ रहा है, तो आप इसी अहोम से असम और बोडो से बोलो, तो असम बोलो, असम बोलो, अहोम बोडो, असम बोलो, अहोम बोडो, ऐसे करके आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और हर किसी का लर्न करने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो उसे भी अपना सकते हैं। मैं आपको याद करने का अपना तरीका बता रही हूँ। अगर आपने कोई दूसरी ट्रिक बना रखी है तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, डाफर टोडिया, ये है हमारी गुजरात की जनजाति। इसको याद करने की ट्रिक है डांडिया। जैसा कि हमें पता ही है कि गुजरात में डांडिया ज़्यादा खेला जाता है, तो गुजरात डांडिया हम पहले से ही जानते हैं और इससे टोडिया याद हो जाएगा। तो डाफर टोडिया कहाँ की जनजाति है, गुजरात की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा MP की जनजातियों को याद करने की ट्रिक, क्योंकि MP में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो उनको याद करने के लिए मैं स्पेशल एक ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है हमारी ट्रिक। गो लंबे भीम अब कॉल टू बंजारा। इसे आप 4 से 5 बार या 6 बार बोलेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। गो लंबे भीम अब कॉल टू बंजारा। गो से हमारा गौड़, लंबे से लंबाड़ी, भी से भील, माँ से मुरिया, अब से अबू झामिया, कॉल से कोल और बंजारा से बंजारा। ये हैं हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ जो पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी भारत की प्रमुख जनजातियाँ और उनके राज्य। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके बाय, थैंक यू।